चलिए आगे सुनते हैं कि क्या आप जानते हैं जो पास में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो कभी काम करता था। बृजमोहन बोलते हैं हाँ, था तो सही, लेकिन उसको बंद पड़े कई अरसा हो चुका है। जब उसका काम चल रहा था तो हमारे गांव की सड़क का भी काम हुआ था और शायद उस वक्त बिजली की तारें भी बिठाई गई थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस बात को बहुत समय हो चुका है। मनीष की जिज्ञासा खत्म नहीं होती। वो पूछ बैठता है, काका क्या आपके पास कुछ नक्शे होंगे उस समय के जब यहां पर काम चल रहा था। ब्रिज पुराने ट्रंक से कुछ कागज के टुकड़े लेकर आता है। बोलता है कि यही कुछ बचा है, बाकी या तो सब फट गया है या गल चुका है। मनीष उन कागजों के टुकड़ों को एक नक्शे की तरह बिठाता है, यानी कि एक ब्लूप्रिंट। ये समझने की कोशिश करता है कि किस तरह का काम हुआ था उस समय। तभी उसे समझ आता है कि शायद इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए वाटर पाइप का काम कई साल पहले हुआ था। ये पानी जो गांव वालों को मंदिर में दिख रहा है, ये वाटर पाइपलाइन का पानी पत्थरों के जरिए रिस रिस के कहीं मंदिर के नीचे जमा होना शुरू हो गया था, और जब उसको निकलने का रास्ता नहीं मिला तो मंदिर से फूट के बाहर आ गया। मनीष शायद इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की खोज में था। मंदिर के पानी और उसकी मिट्टी का सत्य था अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई। मनीष झटपट सारे कागज इकट्ठे कर बाहर बृजमोहन के पास जाता है। वो सोच रहा था कि वो इस बात की सच्चाई बृजमोहन को बता दे जो बाहर कहीं बैठकर चाय पी रहा था। बाहर बैठा ब्रिज दूर से मंदिर के आसपास के लोगों का तांता, बच्चों का खेलना, श्रद्धालुओं की भीड़ को देख रहा था। मनीष उसके पास जाता है। ब्रिज बिना मनीष को देखे बोलता है, कितना सुंदर लग रहा है ये सब, मानो इस गांव को नई ऊर्जा मिल गई हो। बात भी सही थी, दृश्य खूबसूरत था। वो दोनों चुपचाप देखते रहते हैं। फिर अचानक मनीष बिना कुछ बोले वो कागज ब्रिज के हाथ में देता है और नमस्ते बोल के वहां से चल पड़ता है। वो अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई के बारे में कुछ नहीं कहता। उसके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, क्या पता ये सब एक चमत्कार ही हो, क्योंकि जिस गांव से किसी को सरोकार नहीं था, न सरकार न किसी और का, क्या पता इस पानी के जरिए महादेव ने कृपा करी हो। ये ग्राउंड वाटर कहीं और से भी तो फूट के बाहर आ सकता था, मंदिर से ही क्यों? क्या पता मंदिर से निकला ये पानी एक कृपा के रूप में इन गांव वालों के सामने आ गया हो। इसी उधेड़-बुन में वो बस पकड़ लेता है और घर पहुंचते ही अपनी रिपोर्ट पे काम शुरू कर देता है। और एक दिन बाद सुबह सुबह सबके आने से पहले दफ्तर में जाकर अपनी रिपोर्ट मनोहर जी के डेस्क पर रख देता है। उस रिपोर्ट का शीर्षक होता है गीली मिट्टी, विजयपुर का चमत्कार। उसी रिपोर्ट के साथ विजयपुर के शिव मंदिर से भरी पानी की बोतल भी रख देता है। तो दोस्तों, ये थी गीली मिट्टी। हमें उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं और जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप अपना ख्याल रखें।